मुझे मुझे आज भी वो पल याद है जब सब कुछ बिखरने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की पूरी दुनिया ही टूट रही हो और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं इसे अपने अंदर महसूस कर सकती थी। पता है कैसा? जैसे एक अजीब सा उथल पुथल वाला तूफान मेरे अंदर ही चल रहा हो। हर रंग, हर एहसास, सब एक दूसरे से बस टकरा रहे थे। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी महसूस हो रहा था। हमारे आसपास की दुनिया वो भी अनस्टेबल होती जा रही थी। जैसे जो तूफान मेरे अंदर था वो बाहर भी आ गया हो और हम सब उसी में फंस गए थे। वो पोर्टल, वो कनेक्शन जो दो दुनियाओं को जोड़ता था, जो हमें हमेशा से एक अजूबे जैसा लगता था, अब वही डर की वजह बन गया था। सोचो, हमारी अपनी दुनिया ही हमें डराने लगी थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। ये बहुत अजीब था, एक दर्दनाक टकराव भावनाओं का, जैसे खुशी, गम, डर सब एक साथ आकर मुझ पर हमला कर रहे हों। पर मेरा दोस्त मोटू, वो हमेशा से ऐसा ही है, सीधा मुद्दे के बात पर आता है। और वो सही था। प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ी थी। मैं बिल्कुल खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और ठीक उसी वक्त एक आवाज ने मुझे पुकारा, मुझे एक ऐसा नाम दिया जिसके मैं खुद को कभी लायक नहीं समझती थी। उस जीव ने मुझे रक्षक कहा। रक्षक? और मुझे तो रक्षक जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मैं तो खुद डरी हुई थी। मैं और कुछ कह भी नहीं सकती थी सिवाय सच के। मैं सच में इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी मेरे दोस्तों ने मुझे याद दिलाया कि तैयार होना जरूरी नहीं है, जरूरी है हमारा साथ होना। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि असली ताकत निडर होने में नहीं है, असली ताकत तो डर के होते हुए भी अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने में है। उस सारे शोर और डर के बीच में मुझे एक संदेश मिला, एक ऐसी जगह से जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो संदेश खुद रंगों से आया था और उस एक संदेश ने सब कुछ बदल दिया। मैं पूरी तरह से खो चुकी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जैसे एक पहेली के बीच में खड़ी हूं और सारे टुकड़े मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो टूट रहा है उसे ठीक कैसे करूं। और फिर मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट उन रंगों की जिन्हें मैं महसूस कर पा रही थी। एक बहुत ही सीधा सा निर्देश, और बस उसी पल मैं सब समझ गई। पहला कदम उस उथल पुथल से लड़ना नहीं था, बल्कि उसे अपनाना था। मुझे खुद को स्वीकार करना था, मैं जैसी भी हूँ, अपने हर हिस्से को, अपने हर रंग को। और जैसे ही मैंने ये समझा, मुझे एहसास हुआ कि इसका हल कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सिर्फ मेरे पास हो। नहीं, ये कुछ ऐसा था जिसे हमें मिलकर बनाना था। तो मैंने अपने दोस्तों को अपना प्लान बताया। हमें बस एक दूसरे का हाथ पकड़ना था, अपने इमोशंस को छुपाना नहीं था और मिलकर अपना खुद का एक बैलेंस बनाना था। अकेले नहीं, एक साथ। और फिर एक एक करके हम सब ने अपनी सच्ची भावनाएं बताई। गोलू का डर, चीकू की उम्मीद, मोटू की भूख और हिम्मत। और मुझे एहसास हुआ कि यही तो हमारे असली रंग है, हमारी यही भावनाएं, यही हमारी असली ताकत है। और उस जीव ने भी वही कहा जो हम उस पल में सीख रहे थे, कि हमारा ये बंधन, हमारी दोस्ती ही सारी ताकत का असली स्रोत है। और जब वो तूफान गुजर गया तो हमने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो पहले जैसी भी थी, पर साथ ही पूरी तरह से नई भी थी। वो सारी उथल पुथल अब खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह एक शांति थी, एक ऐसी शांति जिसे हमने मिलकर बनाया था। ये हमारी शांति थी। मेरी पुरानी कहानी के पन्ने जैसे खाली हो गए थे, लेकिन ये एक अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक मौका था हमारे लिए एक नई कहानी लिखने का। मुझे लगा था कि हमारी कहानी शायद वहीं खत्म हो गई, पर मोटू ने हमेशा की तरह इसे अलग तरह से देखा। उसने कहा, ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।